अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। लास्ट टाइम जो है हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि जिसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद सेम नंबर ऑफ़ न्यू ऑर्बिटल्स बना रहे हैं जिनकी शेप सेम है, साइज़ सेम है और एनर्जी सेम है। और इस प्रोसेस को हमने हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया था। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की कुछ टाइप की, कितने किस्म की हाइब्रिडाइजेशन होती है और किस किस तरह से होती है और कब कब होती है। तो हमारे पास सबसे पहली टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज़रा डेफिनेशन को समझते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? नाम से जाहिर है कि s और p3 यानी p ऑर्बिटल 3 रेशो में मौजूद होगा और s ऑर्बिटल 1 रेशो में मौजूद होगा। तो इसमें डेफिनेशन में है कि अ प्रोसेस इन विच वन एस यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एस ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स और 3p ऑर्बिटल्स, 1s और 3p यानी px py और pz, 3p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल कंबाइन होंगे आपस में और चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये जो चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे इनकी शेप भी सेम होगी, इनकी साइज़ सेम होगी और इनकी एनर्जी सेम होगी, और इसे हम नाम देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज़रा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, कॉल्ड के बाद यहाँ लिख लीजिएगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास s एक ऑर्बिटल और p तीन ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं आपस में। तो इसमें हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है, हर एक बॉन्ड के दरमियान जो एंगल होता है वो 109.28 डिग्री एंगल होता है। और पजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस एंड पी बोथ ऑर्बिटल्स इन द रेशो, यानी कि हर ऑर्बिटल जो नया ऑर्बिटल बनेगा, हर एक ऑर्बिटल का जो जिसके अंदर उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो एस की 1% कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी 25% कैरेक्टरिस्टिक्स एस की होंगी और 75% कैरेक्टरिस्टिक्स पी की होंगी। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है रेशो जो है वो 1:3 का रेशो है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्रा मीन्स फोर साइड, फोर, और हेड्रल मीन्स साइड्स यानी फोर साइडेड स्ट्रक्चर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल है और ये तीन p ऑर्बिटल्स हैं, px py और pz। ये तीन p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहा है, जिसके नतीजे में हमारे पास चार sp3 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। चार sp3 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ये चारों ऑर्बिटल्स जो नए बनेंगे इनकी इनकी एनर्जी हर p ऑर्बिटल और हर एक s ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी, और हर एक के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.28 होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की एग्जाम्पल आपको समझ में आई होगी। बेसिकली एस ऑर्बिटल चार पार्ट्स में डिवाइड होगा हर एक पार्ट 25% का होगा, और पी ऑर्बिटल जो है जब उससे जाके कनेक्ट होगा एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल 25%, पी ऑर्बिटल 100% में से रह जाएगा 75%, और एक ऑर्बिटल का 25% रिमूव होगा। तो इस तरह जब तीनों ऑर्बिटल्स के 25% रिमूव होंगे उससे एक नया ऑर्बिटल बनेगा 75% का, और एस ऑर्बिटल जो चौथा पार्ट रह जाएगा 25 का, वो दोनों आपस में कंबाइन होकर फोर्थ न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है मीथेन की। अगर मीथेन की हम ग्राउंड स्टेट को देखें, सॉरी कार्बन की अगर हम इसमें ग्राउंड स्टेट को देखें तो 1s2 2s2 2p2, और इधर इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो 2p ऑर्बिटल के x ऑर्बिटल में 1 होता है इलेक्ट्रॉन और y ऑर्बिटल में भी 1 होता है, और जब कार्बन एक्साइटेड हालत में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से रिमूव होकर z ऑर्बिटल में चला जाता है। तो हमारे पास ये चार ऑर्बिटल्स बन चुके हैं, लेकिन अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई। उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन का अमल होता है, जिसके नतीजे में ये चारों ऑर्बिटल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहली फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि चार sp3 ऑर्बिटल्स हैं जो कि एक टेट्राहेड्रॉन फोर साइडेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं कार्बन के। चार sp3 ऑर्बिटल हैं जो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके बाद हर एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल कंबाइन होगा, हर एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल कंबाइन होगा कार्बन के ऑर्बिटल से अब यहाँ देखें एरो के ऊपर लिखा हुआ भी है कंबाइन sp3 एंड 1s ऑर्बिटल। 1s हाइड्रोजन का है, sp3 कार्बन के चारों हैं। तो कंबाइन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, कुछ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी।
इसमें आगे लिखा हुआ है ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द सेम, हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम होगा एंड हैज़ अ सेम सिग्मा सिमेट्री। सिग्मा सिमेट्री का मतलब क्या है कि इस तरह से अरेंज होंगे कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी। ये सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, किस तरीके से फॉर्म होती है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस ये जो आपने यहाँ देख रहे हैं कि जिसके अंदर कार्बन 4 हिस्सों में बॉन्डिंग कर रहा है और इनका एंगल जो है वो 109.28 डिग्री है। तो याद रखिएगा ये दोनों तरीके के स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, एक ये वाला स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और दूसरा ये स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको बॉन्डिंग शो करनी है। इसके बाद हमारे पास जो है वो मीथेन की एग्जांपल, सॉरी ये आपके पास इथेन की एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ इथेन में भी आप या मीथेन को करेक्ट करके इथेन कर लीजिएगा। इथेन में भी आप कार्बन की ग्राउंड स्टेट को देखें सेम रहेगी, एक्साइटेड स्टेट जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जम कर जाएगा 2p-Z में। देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 2 कार्बन। इथेन का स्ट्रक्चर जो है वो है C2H6, यहाँ मेंशन नहीं है आप लिख लीजिएगा। इथेन का स्ट्रक्चर, इथेन का फॉर्मूला है C2H6, 2 कार्बन जिनके साथ 6 हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं। अब ये किस तरह कनेक्ट होते हैं ज़रा देखेंगे इसको। यहाँ देखिएगा कि एक कार्बन है आपके पास, इस कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ ये जो एक एरो ऊपर की तरफ इस तरह और एक एरो नीचे की तरफ इस तरह बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन्स ने आपस में बॉन्ड बनाई हुई है। इसके बीच के इलेक्ट्रॉन्स को हमने एरो से शो किया है, 2 एरो से। और ये जो बॉन्ड है ये sp3 और 2 sp3 के दरमियान है, यानी दोनों ऑर्बिटल sp3 हैं, इसलिए हमने इस बॉन्ड को हमने नाम दिया है सिग्मा बॉन्ड। अभी आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सिग्मा बॉन्ड क्या होती है। तो sp3 ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल का यहाँ लिंक हुआ है, जबकि यहाँ अगर देखें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इस पॉइंट पर तो एक sp3 ऑर्बिटल है कार्बन का, जबकि हाइड्रोजन का सिर्फ s ऑर्बिटल है। इसी तरह कार्बन जो है वो 3 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ लिंक हुआ है। तीनों बॉन्ड्स को हमने कहा है sp3s बॉन्ड, sp3 और s बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp3 ऑर्बिटल। इस तरह 3 बॉन्ड्स यहाँ हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन बना रहा है, 3 बॉन्ड्स यहाँ हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन बना रहा है और एक बॉन्ड जो है वो इन दोनों कार्बन्स के दरमियान में बनी हुई है। आप इस तरह भी इसको शो कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को। इस तरह जब शो करेंगे तो आपको बॉन्ड एंगल बताना ज़रूरी होगा कि हर एक के बॉन्ड के दरमियान 109.28 डिग्री का एंगल। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है हमारे पास इथेन का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन है ये हमारे पास। तो अगर कोई क्वेश्चन हो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के लिहाज से तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड की तरफ कि सिग्मा बॉन्ड क्या होती है। देखिए यहाँ पर मेंशन है द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। जब भी कभी दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं वो ऑर्बिटल्स दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं, या तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं या फिर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा फर्स्ट बॉन्ड होती है। जब भी कभी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे फर्स्ट टाइम और वो फर्स्ट बॉन्ड बनाएंगे तो उनके दरमियान जो ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैप से मुराद है एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल में मर्ज हो जाना, इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग। तो जब दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो नतीजतन हमारे पास एक बॉन्ड बनेगी। तो इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, इसे सिग्मा साइन से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर एक सिग्मा साइन आपके सामने बना हुआ है। तो ज़रा देखिएगा जैसे s ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, दो s ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, एक s ऑर्बिटल दूसरा s ऑर्बिटल, और नतीजतन हमारे पास यहाँ पर दो s ऑर्बिटल मर्ज हो गए, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह अगर एक s ऑर्बिटल कंबाइन हो और एक p ऑर्बिटल कंबाइन हो तो sp ओवरलैपिंग कहलाएगी और इसे हम कहेंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह दो p ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। जब भी ऑर्बिटल्स के हेड आपस में मर्ज होंगे तो ये कहलाएगी हेड टू हेड ओवरलैपिंग और इस बॉन्ड को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। जबकि पाई बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। जब दो ऑर्बिटल्स आपस में साइड बाय साइड कंबाइन हो
तो इस बॉन्डिंग को पाई बॉन्ड कहा जाएगा और इसे पाई साइन से डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक एग्जांपल आपको बताई हुई है। देखें यहाँ पर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग की पिछली एग्जांपल अभी हमने देखी। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल साइड से मर्ज होते हैं आपस में। तो हम इस तरह भी इस ऑर्बिटल को बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कुछ ऑर्बिटल की एग्जांपल दी हुई है कि पाई ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है कि दोनों जो दो, ये एक ऑर्बिटल जो यहाँ मेंशन है ये एक एटम का है, ये दूसरा ऑर्बिटल दूसरे एटम का है। ये वो ऑर्बिटल्स है जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो दोनों जब मर्ज होंगे तो कुछ इस तरह से मर्ज होंगे। ये आप देख सकते हैं दो ऑर्बिटल्स की मर्जिंग को। ये एक ही ऑर्बिटल मर्ज हो रहा है बेसिकली, क्योंकि ऑर्बिटल दो साइड से होता है ना। एक एट शेप डबल शेप है ना, तो डबल शेप का मतलब होता है कि ऊपर से भी उतना ही और नीचे से भी उतना ही। तो ये ऑर्बिटल ऊपर से भी मर्ज हो रहा है और नीचे से भी मर्ज हो रहा है। तो इसलिए या ये एक बॉन्ड की एग्जांपल दी गई है आपको, तो ये कहलाती है पाई बॉन्ड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास। sp2 हाइब्रिडाइजेशन दूसरी टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें क्या होगा कि अ प्रोसेस इन विच वन s एंड टू p ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अब इस बार एक s ऑर्बिटल कंबाइन होगा और दो p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे टू फॉर्म थ्री न्यू ऑर्बिटल्स। क्योंकि तीन ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो इस वजह से तीन ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और इन तीन ऑर्बिटल्स की शेप, साइज और एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। तो जनाब ऐसा कब होता है? बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन्स जब कोई एटम बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल ना हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना हो, तो उस वक्त ऑर्बिटल्स आपस में पूरी तरह हाइब्रिडाइज नहीं होते। मतलब अगर चार ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज होना है लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिशिएंट है, सामने से कमी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, एलिमेंट नहीं है मौजूद बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो उस सूरत में हाइब्रिडाइजेशन के अमल में ऑर्बिटल कभी नहीं जाता। तो इस बात को आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड एंगल जो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का वो 120 डिग्री होता है, यानी हर एक ऑर्बिटल के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। इसी तरह से हर एक ऑर्बिटल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो 1:2 के रेशो से होंगी। 1:2 का रेशो मतलब 1 रेशो एस ऑर्बिटल का यानी 33.33% और 2 रेशो पी ऑर्बिटल के यानी 66.66%। तो इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनता है, जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही थी। तो इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट कुछ ऐसे है 1s2 2s2 और 2p2। और ग्राउंड स्टेट को एक्सटेंड करें अगर तो 2p x में 1 है और y में 1 है। जब एक्साइटेड स्टेट आएगी तो s में 1 रह जाएगा और p z में एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हाइब्रिडाइजेशन में सारे ऑर्बिटल्स यहाँ चारों कंबाइन नहीं होंगे, बल्कि एक s और दो p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, जबकि 2pz जो है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। 2pz की हाइब्रिडाइजेशन ना होने की वजह से एक ऑर्बिटल फ्री रह जाता है। तो हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं इथीन की एग्जांपल दी है C2H4। किस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए हैं देखिएगा ज़रा कि सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है तीन ऑर्बिटल्स का। सबसे पहला ऑर्बिटल आपके पास, ये पहला ऑर्बिटल, यहाँ इसका ये पहला ऑर्बिटल, ठीक है। ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए और सिंगल बॉन्ड बनाई, ये सिंगल बॉन्ड बनाई। तो इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड हमने कहा, क्योंकि ये दोनों sp2 ऑर्बिटल्स के दरमियान बन रही है तो इसलिए sp2 बॉन्ड कहलाएगी। जबकि यहाँ एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन रही है, दूसरी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहाँ एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और ये दूसरी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। टोटल टोटल तीन बॉन्ड्स यहाँ बनी है दोनों कार्बन्स के दरमियान। एक दोनों कार्बन के दरमियान बन रही है और दूसरी बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के दरमियान और तीसरी बॉन्ड भी हाइड्रोजन के दरमियान। तो आपके पास ये तो रही सिग्मा बॉन्ड की कहानी। लेकिन वो ऑर्बिटल जो कंबाइन नहीं हो पाए वो क्या करते हैं, वो आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ ये दूसरी वाली जो बॉन्ड बनी है कार्बन की, इस बॉन्ड को कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर में ज़रा देखिएगा,
यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, एक कार्बन है दूसरा कार्बन है और इन दोनों ने आपस में पहले तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की, उसके बाद हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाई कार्बन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाई कार्बन के साथ, और दूसरे कार्बन के भी एक एक हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बना ली। अब इस कार्बन का वो ऑर्बिटल जिसने ओवरलैप नहीं किया था, यानी जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, इस कार्बन का वो ऑर्बिटल और इस कार्बन का वो ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, क्योंकि बाहर से एलिमेंट कोई है नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए शेयरिंग के लिए। तो इसलिए मजबूरन अब ये क्या करेंगे कि ये आपस में ही डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये वाली बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहा जाता है। ख्याल रहे कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में काफ़ी वीक होती है। तो जब भी कभी किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को हम हीट देते हैं तो हीट देने की सूरत में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होती, मतलब हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, बल्कि पाई बॉन्ड जो कि एक वीक बॉन्ड है जो मजबूरी के तहत बनी थी, तो वो बॉन्ड ब्रेक होती है और उस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से नया एलिमेंट आकर, नया एटम आकर ऐड हो सकता है। तो यहाँ नीचे कुछ लिखा हुआ है कि अ पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड जो होती है वो 2p ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल होती है, एक p ऑर्बिटल कार्बन का, एक कार्बन का, दूसरा p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का, दैट ओवरलैप्स अबव एंड बिलो अ सिग्मा बॉन्ड, जो ओवरलैप करते हैं यानी एक दूसरे में मर्ज होते हैं, ऊपर से भी और नीचे साइड से भी, दोनों तरफ से मर्ज होते हैं। अ डबल बॉन्ड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। जब भी कभी कहीं आप डबल बॉन्ड बनी हुई देखेंगे तो आप समझ जाइएगा इसमें एक सिग्मा बनी है यानी हेड टू हेड ओवरलैप होकर, और दूसरी पाई बॉन्ड बनी है यानी साइड बाय साइड ओवरलैप होकर। तो ये थी हमारे पास एक इथीन की एग्जाम्पल जिसमें हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखा। अब हम देखेंगे sp1 हाइब्रिडाइजेशन को। तो sp1 हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटे, अ प्रोसेस इन विच एक s वन s यानी एक s ऑर्बिटल कंबाइन होगा और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होगा, और कंबाइन होकर दो ही नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी शेप, साइज और एनर्जी तीनों चीज़ें सेम होगी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से मैं सामने ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो लीनियर स्ट्रक्चर का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। लीनियर स्ट्रक्चर का एंगल 180 डिग्री होता है। तो इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ एस की भी और पी की भी सेम रहेंगी, यानी 50-50% होंगी, और इस स्ट्रक्चर को लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। यानी देखा जाए अगर तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर हम इथीन की एग्जाम्पल है, सॉरी ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा, ये इथीन नहीं है बल्कि ये इथाइन है, ETHYNE, ये इथाइन है। इथाइन या फिर एसिटाइलीन, इथाइन या फिर एसिटाइलीन, फार्मूला है C2H2। तो यहाँ वही सेम कंडीशन है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट और ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में अब S और PX कंबाइन होंगे, यानी सिर्फ दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, और ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं 2py और 2pz, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं अवेलेबल जिनके साथ ये बॉन्ड बनाएंगे। तो जब दोनों ही हिस्सा नहीं लेंगे तो ज़रा यहाँ स्ट्रक्चर में देखिएगा, ये दो कार्बन के जो ये रेड से मार्क हुए हुए ये वो ऑर्बिटल्स हैं, रेड से जो कलर आपको दिख रहा है ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बने। ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बने। तो इन ऑर्बिटल को रेड से शो किया है। देखें यहाँ पर ये बीच में इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, यानी दोनों कार्बन ने पहले एक सिंगल बॉन्ड बना ली। उसके बाद ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो कर रहे हैं कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बना ली, यानी कि एक बॉन्ड कार्बन से और एक बॉन्ड कार्बन की हाइड्रोजन से। सेम दूसरे कार्बन के साथ भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई। अब आपके पास ये जो ग्रीन से शो हो रहे हैं इनके इसमें इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं लेकिन इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की ऑर्बिटल्स ने। तो अब ये क्या करेंगे कि ये ऑर्बिटल 2py वाला ऑर्बिटल 2py वाला दूसरे कार्बन के 2py के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनेगी। सेम इसी तरह 2pz ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के 2pz ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी, और आपके पास एक और पाई बॉन्ड बनेगी। तो पहली बॉन्ड जो बनी वो सिग्मा बॉन्ड बनी, और ये जो बाकी की दो बॉन्ड्स आपको नज़र आ रही हैं यानी ऊपर वाली और नीचे वाली, ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। एंगल इनमें 180 डिग्री का होगा, और ये स्ट्रक्चर है हमारे पास इथाइन का, ETHYNE।
तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको क्लियर हुआ होगा, सारी बातें क्लियर हुई होंगी। और अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो बेटे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।